नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक बहुत ही बड़ी रेवलेशन सामने आ रही है एंड दिस इज प्रोबेबली अ मेजर ब्लो टू रशिया बिकॉज पाकिस्तान दोस्तों ब्रिटेन की हेल्प कर रहा है यूक्रेन में हथियार भेजने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं वियॉन की ये वाली खबर जस्ट कल ही सामने आई है। पाकिस्तान में बी हेल्पिंग यूके फेरी मिलिट्री इक्विपमेंट टू यूक्रेन वाया साइप्रस एंड रोमेनिया। साथ ही में हिंदुस्तान टाइम्स की ये वाली खबर भी सामने आई है। ब्रिटेन्स RAF यानी कि ब्रिटेन की जो रॉयल एयरफोर्स है उसकी जो फ्लाइट्स हैं दे आर ट्रांसपोर्टिंग एम्यूनिशन फ्रॉम पाकिस्तान टू यूक्रेन। जानेंगे पूरी की पूरी कहानी क्या है, क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन की आज हेल्प कर रहा है रशिया को ठुकराते हुए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट सो दैट आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल राइट, सो ये एक वेल नोन फैक्ट है कि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है तब से यूके ने अनाउंस शुरू में ही कर दिया था कि हम लोग यहाँ पे यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे और जितना हो सकेगा, जो भी हथियार हो सकेंगे, हम लोग वो यूक्रेन तक भेजने वाले हैं। जब यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन थे, ये सारी की सारी अनाउंसमेंट्स उसी टाइम पर कर दी गई थी। आपके सामने है, आप यहां पे देख सकते हैं यूके टू सेंड स्कोर्स ऑफ आर्टिलरी गन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स टू यूक्रेन। ये वाली जो खबर है ये बिल्कुल शुरुआत में अप्रैल के आसपास की बात है जब यूके बहुत सारी आर्टिलरी गन्स और कई सारे ड्रोन्स यूक्रेन में भेज चुका था। उसके बाद आप देखिए जून 7 की ये वाली खबर, यूके टू सेंड द फर्स्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल टू यूक्रेन डिस्पाइट रशिया थ्रेट। तो इवन दो रशिया यहां पे डरा रहा था यूके को कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन उसके बावजूद यूके के द्वारा यहां पे यूक्रेन में पहली बार लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को भी भेजा गया था। और उसके बाद आप देखिए जुलाई 21, जस्ट आज से एक महीना पहले की खबर, यूके बूस्ट आर्म सप्लाई टू यूक्रेन विद मोर एंटी टैंक वेपन। कुल मिला के कहानी का सार ये है कि यूके के द्वारा यूक्रेन को कई सारे हथियार भेजे गए हैं। लेकिन जो नई रेवलेशन सामने आई है वो ये है कि असल में यूके जो है वो इसमें से जो मैक्सिमम हथियार भेज रहा था यूक्रेन में, उसमें वो पाकिस्तान की मदद ले रहा था और पाकिस्तान विलिंगली अपनी मदद इनको दे भी रहा था। ये एक नया सीक्रेट रूट हमारे सामने आया है जिसमें कि बताया जा रहा है कई सारे एयरक्राफ्ट्स हैं यूके का जो कार्गो एयरक्राफ्ट, जो कि बाय द वे इंडियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है, जिसको कि हम लोग पॉपुलरली C-17 ग्लोब मास्टर बोलते हैं। तो जो ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट है इट वाज ट्रैक्ड इन द पाकिस्तानी एयर स्पेस और ये बेसिकली साइप्रस से चलकर आ पहुंचा था रावलपिंडी में। इस पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया गया। इसमें देखने को मिला द फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स शोड दैट द रॉयल एयरफोर्स फ्लाइट्स फ्लू थ्रू इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड ओमान एयर स्पेस। यहाँ पर आप देखिए इजिप्ट, ठीक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद ओमान एयर स्पेस, अलग अलग एयर स्पेसेस से होते हुए आया है ये। ऑब्वियसली ये वाला रूट इसने फॉलो नहीं किया होगा। और ईरान को भी इसने यहाँ पे कवर किया है, अफगानिस्तान को भी कवर किया है और साथ ही में ये एयर स्पेस ऑफ ईरान एंड अफगानिस्तान के भी बिल्कुल साइड में से निकला है। तो कुल मिला के येस वी कैन से कि यहाँ पर जो साइप्रस से लेकर आपका जो C-17 ग्लोब मास्टर है वो रावलपिंडी पहुंचा है। और उसके बाद फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार यह भी मालूम पड़ा है द मिलिट्री एयरक्राफ्ट स्पेंट एन एवरेज ऑफ 1 hour and 30 minutes एट द रोमेनियन एयरपोर्ट, अबाउट 3 to 4 hours इन साइप्रस एंड ऑलमोस्ट 12 to 20 hours एट द पाकिस्तानी सिटी ऑफ रावलपिंडी। तो यही वाला जो आपका विमान है वो यहाँ से रावलपिंडी में अपने स्टॉप के बाद इसके बाद वो आगे जा पहुंचा कहां पर, रोमेनिया में। रोमेनिया आपको मालूम होगा दोस्तों यूक्रेन की एक बॉर्डरिंग कंट्री है और उसके बाद सारे के सारे हथियार रोमेनिया से बेसिकली यूक्रेन में भेजे जा रहे हैं। उसी फ्लाइट को जब दोबारा ट्रैक किया गया तो मालूम पड़ा कि ब्रिटेन का जो रॉयल एयरफोर्स है इट हैज बीन रनिंग डेली फ्लाइट्स विद द C-17 ग्लोब मास्टर हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम रोमेनिया टू एन एयरबेस इन पाकिस्तानी सिटी ऑफ रावलपिंडी सिंस अर्ली दिस मंथ। और ट्रैकिंग के अनुसार बताया जा रहा है कि कुल मिला के यहाँ पे 6 राउंड ट्रिप्स पूरी करी गई हैं। और ग्लोब मास्टर के बारे में आपको जानकारी होगी ही कि ग्लोब मास्टर में जो क्षमता है दोस्तों वो 77,500 किलोग्राम का कार्गो कैरी करने की क्षमता है। और अगर इसने यहाँ पे 6 राउंड ट्रिप्स करी हैं तो ऐसा मान लीजिए 4,65,000 किलोग्राम का
कुछ ना कुछ कार्गो और कुछ ना कुछ हथियार हैं जो कि रावलपिंडी से रोमानिया तक पहुंचाए गए हैं। तो ये वाला पूरा ट्रिप था इसका जो कि इसने पूरा किया। यहाँ पर समवेयर ओवर हियर वी हैव साइप्रस, तो साइप्रस से पहले ये इस तरीके से पाकिस्तान में पहुंचा और पाकिस्तान के बाद ये इस तरीके से यहाँ पर रोमानिया में जा पहुंचा है। और दैट इज हाउ पाकिस्तान इज इन्वॉल्व इन दिस एंटायर रूट जो कि हमारे सामने अब आया है। और C-17 के बारे में आपको मालूम ही है कि जब इतना बड़ा एयरक्राफ्ट, जब इतना बड़ा विमान कोई भी कंट्री यूज करती है तो उसको मेनली स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, मेनली हथियारों के लिए, कार्गो को ही एयरलिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि जो यहाँ पे पर्टिकुलर C-17 ग्लोबमास्टर जो कि हमें देखने को मिला है, इस्तेमाल हुआ है, उसका जो कॉल साइन है दैट इज ZZ173। नाउ देर आर सम अदर साइंस ऑल्सो जो कि यहाँ बताते हैं कि पाकिस्तान एक्चुअली यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। देखिए, यूक्रेन ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि अगर कोई भी कंट्री हमारी हेल्प करना चाहता है सो द बेस्ट वे दैट दे कैन हेल्प अस इज कि वो हमें 155 mm की आर्टिलरी एम्यूनिशन प्रोवाइड कर दें। और आपको बता दें कि 155 mm की आर्टिलरी एम्यूनिशन यूएस के अलावा पाकिस्तान की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां पर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो अगेन देयर इज अगेन अ हाई पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान एक्चुअली वही वाली जो गन्स है वो यूक्रेन तक पहुंचा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान यूक्रेन की जो डिफेंस कोऑपरेशन है दोस्तों, वो आज की नहीं है, काफी पहले से चलती आ रही है। पाकिस्तान के पास कई सारे आपको यूक्रेन के द्वारा मैन्युफैक्चर किए हुए टैंक्स देखने को मिलते हैं। और जो ये वाले यूक्रेनियन टैंक्स हैं, जो कि वही वाले यूक्रेनियन टैंक्स हैं जो कि यूक्रेन अपने भी देश में इस्तेमाल करता है, उन टैंक्स के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उन टैंक्स के जो एम्यूनिशंस हैं, वो पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर होते हैं। सो देयर इज ऑल्सो दिस पॉसिबिलिटी कि वही वाले जो स्पेयर पार्ट्स बेसिकली पाकिस्तान अब अपने देश से यूक्रेन में भेज रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूक्रेन और पाकिस्तान में टैंक्स को लेके बहुत सारी डील्स हुई हैं। पाकिस्तान हैज ओवर 320 यूक्रेनियन T-80 UD टैंक्स जो कि इन सर्विस हैं और यही वाले टैंक्स के स्पेयर पार्ट्स आज पाकिस्तान इनको भेज रहा है। ऑब्वियसली जब तीनों गवर्नमेंट्स को अप्रोच किया गया, फिर भले वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट हो, फिर भले वो रोमानिया की हो, फिर भले पाकिस्तान की हो, तो तीनों गवर्नमेंट्स ने इस चीज़ को लेकर कुछ नहीं कहा है। लेकिन ये डेटा सामने आया है और फ्लाइट्स की ट्रैकिंग हुई है। कम से कम 6 अगस्त से उनकी ट्रैकिंग चल रही है जब ये सारा का सारा डेटा हमारे सामने आया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो चिंता वाली बात बन जाती है कि अगर ये चीज़ एक्चुअली ट्रू है तो इन दैट केस दिस विल बी अ वेरी वेरी बिग ब्लो टू रशिया एंड मोर इंपॉर्टेंटली इससे जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। आपको वीडियो कैसी लगी डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बता दूं दोस्तों, हमारी क्लास 9th की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है जिसमें कि आप लोग आकर के हिस्सा ले सकते हैं। इसकी अगली क्लास होने वाली है दैट इज ऑन द 19th of August। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ऑल्सो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है जन्माष्टमी सेल, जिसमें कि अगर आप लोग मेरा कोड A2 सर इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इफेक्टिव जो आपको कॉस्ट पड़ेगी पर मंथ दैट इज ओनली 1350 रुपीज़ पर मंथ, और साथ में आपको 4 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी अवेलेबल करवाई जा रही है। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा और साथ ही में हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे safe।